अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू बकर सिद्दीक मंडी बहाउद्दीन से एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, इलेक्शन के बाद एक बाज़ गश्त है कि पीटीआई जो है यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन जीता। ठीक है। और ये हमने भी वाज़े तौर पे देखा है कि बहुत सारे हलकों में यानी कि जहाँ पे आज़ाद कैंडिडेट जीते वो 50-50 हज़ार के मार्जिन से जीत रहे थे, लेकिन अचानक जो नवाज शरीफ साहब कहते थे खलाई मखलूक, वो खलाई मखलूक आई और उन्होंने बिल्कुल पांचा पलट कर रख दिया। ठीक है, यानी कि जो 50 हज़ार से जीत रहे थे वो सुबह को हमने देखा वो हार गए हैं। ठीक है। इसके खिलाफ मुख्तलिफ जो जमातें हैं, डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। स्पेशली जो है ना आज़ाद अरकान, उन्होंने इस पर काफ़ी जोर दिया। ठीक। तो जिसकी बना पर हमारे मुल्क में यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, यानी कि जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि बांग्लादेश टू की बातें हो रही है, यानी कि केपी को अलग करने की बातें हो रही हैं। ठीक है। और इसको हम इस ये जो प्लान बन रहा है, ये जो लोग एहतजाज करेंगे, हम इनको इतनी सख्ती से इसको रिस्पांस करेंगे कि 9 मई जो है ना उससे 4 गुना ज़्यादा फोर्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब एक बहुत ही संजीदा बंदे हैं। ठीक है। उनके नॉलेज के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने कभी हिस्ट्री का मताली ही नहीं किया। ठीक है। अगर आप किसी भी जो छोटे से छोटा जानवर, बिल्ली, चूहा, ठीक है, इसको भी एक कॉर्नर में आप कवर करके इसको मारने की कोशिश करेंगे तो वो आप पे अटैक कर देगा। ठीक है। मैं बेसिकली किसी को एनकरेज नहीं कर रहा। ठीक है, कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए। ठीक है। लेकिन जब लोगों के हकूक़ पे डाका डाला जाता है, ठीक है, और ऊपर से उनको सप्रेस किया जाता है, ठीक है, प्रेशराइज किया जाता है, तो इसके नतीजे में वायलेंस, रेबिलियंस जो है ना वो जनरेट होती है। ठीक है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में भी यही हुआ था। ठीक है। 167 जो है ना वो सीट शेख मुजीबर रहमान ने जीती थी। ठीक है। और 86 जो है ना वो पीपल पार्टी यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा जो जमहूरियत पर डाका डाला था वो उधर से ही पीपल पार्टी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। तब भी जो लॉ मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर यानी कि जो लोग इम्पोज करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन पर जुल्म, ज्यादती, जबर, ठीक है, हर हथकंडा इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ, लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई। ठीक है। और जब ये लोगों के दरमियान नफरत नफरत पैदा होती है, खलीज एक शगाफ पड़ जाता है ना, ठीक है, अदारों और पब्लिक के दरमियान। ठीक है। ये वक्ती तौर पे तो ये सीट पे बैठे होते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हम ही खुदा हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम कौन कहें और फ़यकून हो जाए। ठीक है। क्योंकि जो जो माताहत होते हैं, ठीक है, वो अब उनकी मजबूरी होती है। ठीक है। और इनको क्या लगता है कि हम इस वक्त डेमी गॉड्स, ठीक है, वैसे तो मैं डेमी गॉड कहता हूँ, ये खुद कोशिश करते हैं कि एक बड़ा गॉड, जिनका ओरिजिनल गॉड बने की। ठीक है। बेसिकली ये एक जो ना एक गलत तरीका। ठीक है। अगर आपने लोगों के साथ के हक पे डाका डाला है, ठीक है, तो इनकी एक वाजह नज़र आ रही है। ठीक है। एक बंदा 50 साल के मार्जिन से जीत रहा है, 2-3 घंटे के अंदर वो खलाई मखलूक क्या करती है, उसको 5 साल पलट कर रख देती है। ठीक है। तो फिर जब लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे तो आप क्या कहते हैं, हम इनको पावर के ज़रिए, ठीक है, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं कि बड़ी खबर दी है। ठीक है, कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व थी, है। ठीक है। जो इस पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, जब भी नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नेंस में उन्होंने मदाखलत की है, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। मेरे ख्याल में अदारों को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने मफाद के लिए, ठीक है, या किसी दूसरे कंट्रीज़ के मफाद के लिए अपने मुल्क की इनके 50 से 60 अरब या इससे भी ज़्यादा की जो रकम है ना, ये बार बार इनके 5 साल की मुद्दत होती है। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट आई है, बस जी क्या है, साहब को पसंद नहीं है तो वो फ़ौरन उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। ये नहीं देखते कि हम इस गरीब मुल्क के जो गरीब लोग हैं, इनका 65 से 70 अरब जो है ना वो हम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। तो आज मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। क्या कहते हैं जी, जो जो अदारे हैं, ठीक है,
इन्होंने एक बहुत बड़ी रकम वसूल की है सिर्फ सीटें जितवाने के लिए। ठीक है, तो ये बातें चूँकि हमारे अदारों ने ऑलरेडी कह चुके थे कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल प्रैक्टिकल नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा सुजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि लोगों के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है इसको कम करने, तनाव को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया क्या है कि जो लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है उसको एक्सेप्ट किया जाए, और मज़ीद अनारकी फैलाने की बजाय और ये बयानबाजी करने की बजाय, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़े एक संजीदा आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई से, ठीक है, मैं भी मजम्मत करता हूँ 9 मई की, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अगर जब रियासत डील इस तरह करेगी, ठीक है, कि लोगों को जो हकूक़ हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि लोगों ने अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको ज़ाहिर किया, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही इतने जो आला संजीदा लोग हैं यानी कि वज़ीर आला साहब, उनकी तरफ से ऐसा बयान ऐसा होना चाहिए कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी ताकत जो है ना, या जंग जो है, वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसको